से क्वेश्चनों में हम पुट करके वैल्यू कैसे, जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हम संख्या पुट करेंगे, पुट x बराबर tan थीटा पुट करेंगे। अब आपके मन में ये होगा कि तुमने tan क्यों पुट कर दिया, अभी हम बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है cos, ये एक सूत्र होता है, हम इधर साइड में लिख देते हैं कि cos ऑफ 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए हमने रखा कि यहाँ पर अगर tan हो जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं ना। इसीलिए हमने इसको इस तरीके से यहाँ x बराबर tan थीटा पुट कर दिया। ये tan इधर जाएगा तो थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x यहाँ से आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम पुट कर देते हैं तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। यहाँ पर आगे क्या करेंगे, y बराबर cos इनवर्स, इसको हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं। अब तुमको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, इसको कैसे हल करना है। cos एक इनवर्स में दिया, एक प्लस में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस और प्लस वाले को ऐसे ही काट दे, देखिए काटते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस माइनस दिया गया है ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ हमारे पास बचा जाकर के केवल 2 थीटा, यहाँ पर इसको tan इधर ले गए थे तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x यहाँ से, तो y बराबर यहाँ 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अब ध्यान से समझे, यहाँ पर y बराबर 2 tan इनवर्स है तो y इज इक्वल टू 2 बाहर रखेंगे, इसका भी करेंगे, इस अवकलन का प्रतीक d अपॉन dx होता है, वही यहाँ लेकर आएंगे, d अपॉन dx tan इनवर्स x, ये भी एक सूत्र होता है क्या, यहाँ से d अपॉन dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र तुमको याद भी रखना होगा। अब ये tan इनवर्स x आ गया तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपान में tan इनवर्स x क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर मालूम चल गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन में भी कई सारे आते हैं और उनका वहाँ से हल जब करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आगे हमें अवकलन में भी मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। देखिए बाबू, ये जो वैल्यू यहाँ पर आती, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया गया है, अगर हमको ये सूत्र नहीं याद होगा तो फिर हमें समस्या है यहाँ पर कि साइन रखें कि कॉस रखें, क्या रखें कि यहाँ पर कॉस कटना चाहिए। लेकिन हमने दिमाग लगाया, अब भाई तुमको याद है, मान लिया सूत्र ये वाला याद है, अब 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ tan की कमी हो रही है तो मैंने क्या किया, यहाँ सीधा tan रख दिया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, और जो कि सूत्र होता है किसका, cos 2 थीटा का। तो सूत्र याद होना बहुत अनिवार्य है, समझ गए ना। यहाँ से इसी टाइप से अब इस पर हम आ जाते हैं, देखिए कैसे, इसमें भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू x बराबर tan थीटा। कह दो सर इस यहाँ पर tan है क्यों पुट कर रहे हो, यहाँ पर बात समझिए। अगर ये cos आ जाएगा यहाँ पर तो हम उसको 90 माइनस थीटा से बदल लेंगे। इसको देखिए कैसे बदलते हैं, पहले तो हम इसको आगे हल करते हैं। थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स x, ये वाला क्वेश्चन इस साइड लगा हुआ है। आप ध्यान से समझे, यहाँ पर ये वैल्यू हमने तो ठीक है पुट कर दिया, तो ये y बराबर यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब ये जो 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर जो दिया गया है, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। cos से साइन में कन्वर्ट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम सूत्र से इसको आगे बढ़ा देंगे, समझिए इसको कैसे। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, ये लिखा है cos ऑफ 2 थीटा। अब समस्या ये है कि cos 2 थीटा यहाँ आ गया, साइन कैसे बनाए, उसके लिए समझिए ये cos 2 थीटा यहाँ दिया गया, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स यहाँ पर साइन ऑफ
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ये एक सूत्र होता है, कौन सा? साइन, ये कौन सा सूत्र होता है? पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, इस स्थान पर, यहाँ लिख देते हैं। ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, यानी थीटा यहाँ पर लग जाता है। वैसे हमने देखो यहाँ 2 थीटा था, हमने 2 थीटा ले लिया। अब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बराबर में पाई बाई 2, इसको काटते नहीं है, केवल ऐसे ही हटा देते हैं, माइनस का 2 थीटा आ जाएगा। थीटा बराबर क्या है? tan इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। एक बात अब तुम्हें ध्यान रखना होगा, x के सापेक्ष इसका हमें अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करें हम यहाँ से, तो ये आ जाएगा dy बाई dx, इस पर पाई बाई 2। बात समझिए यहाँ से, अवकलन अगर हम किसी भी अंक का करते हैं या कोई संख्या होती है, अगर कोई केवल नंबर आता है जिसके सापेक्ष करते हैं, केवल उसी का हम अवकलन करेंगे। इधर देखो कुछ नहीं है, हमारे पास केवल पाई बाई 2 दिया गया, इसमें x वाला फंक्शन ही नहीं, हम अवकलन किसका करेंगे? इसका मतलब इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पाई बाई 2 इंटू 0, 2 और tan इनवर्स x का करेंगे d अपॉन dx, tan इनवर्स x, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2, और ये tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड नंबर का आंसर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में मिलने वाले इस 5.3 एक्सरसाइज जो थी, इसमें से मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और उसके बाद 11 नंबर ये और 12 नंबर, इसके आगे हम इसी वीडियो में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 13 नंबर क्वेश्चन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ पर भी हम एक्स के स्थान पर पुट करेंगे क्या? tan थीटा। यहाँ पर भी पुट कर देंगे कि पुट x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा जाकर के? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इधर, ये जो वैल्यू दी गई है, यहाँ पर हमने जो tan रखा है, ये क्यों रखा है? इसके लिए तुम्हें ये सूत्र आना अनिवार्य है कि यहाँ पर साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। तो हम इसी सूत्र से हमने पता किया कि 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में अगर tan रख देते हैं तो साइन 2 थीटा आ जाता है, बस इसलिए किया मैंने। देखिए कैसे, y बराबर cos इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दिया। अब आगे की जो लाइन है, ये cos इनवर्स, ये सूत्र लिखा हुआ है भाई, समझिए यहाँ से, ये sin 2 थीटा लिखा हुआ है, तो sin 2 थीटा। लेकिन अब समस्या ये है कि sin से cos कटे कैसे? इसके लिए एक उपचार मैंने बताया था, कौन सा उपचार है? देखिए ये उपचार है यहाँ पर क्या, कि अगर यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लिखा होगा, यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अगर साइन थीटा के रूप में है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो cos इनवर्स, इस साइन के स्थान, ये देखो यहाँ साइन थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो थीटा के स्थान कितना है? 2 थीटा है। cos यहाँ से कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस 2, और थीटा यहाँ से आ जाएगा, और थीटा के स्थान पर हम वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 tan इनवर्स x आ जाएगा ना, यहाँ से हमने tan इनवर्स x रख दिया। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए मैंने कहा है कि जो पाई बाई 2, इसके हम जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, अगर x नहीं दिया जाता है तो उसका अवकलन शून्य हो जाता है। यहाँ कुछ दिया नहीं गया, तो बचा क्या? 1 का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। अगर इसको लिखना चाहें तो पाई बाई 2 d अपॉन dx 1, माइनस में यहाँ आ जाएगा d अपॉन dx tan इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से? तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 1 का 0, माइनस में 2 अपान में tan इनवर्स x का क्या होता है?
ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 आ जाएगा। तो हमारा जवाब जो आएगा वो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2 इधर 0 माइनस में 2 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में इनवर्स टाइम में से कई सारे ऐसे पुट करने वाले क्वेश्चन दिए गए। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ये दिया गया है, इसमें भी वही काम करना है। तो इसमें हम x बराबर साइन थीटा पुट कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x बराबर साइन थीटा, पुट x इज इक्वल टू बराबर साइन थीटा पुट कर देंगे। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स, जो चीज़ पुट करते हैं वो संख्या फिर इनवर्स में चली जाती है, दिमाग में रखना होगा। तो यहाँ से वैल्यू हम पुट करके चेक कर लेते हैं। y बराबर साइन इनवर्स 2, x के स्थान पर साइन थीटा रख देंगे और ये रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये y बराबर यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है, ये भी तुमको ध्यान रखना होगा इसको। ये क्या होता है, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल हमारे पास बचेगा कॉस थीटा। ये एक सूत्र होता है, कौन सा, पीछे पढ़ के चले आ रहे हो इसको। तो ये होता है साइन 2 थीटा का, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास केवल 2 थीटा बचेगा। और y बराबर 2 इंटू थीटा बराबर क्या था, साइन इनवर्स x। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के ये लाइन लिख दिया करो, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन दोनों पक्षों का करेंगे, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। और साइन इनवर्स का क्या होता है, साइन इनवर्स का 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान में यहाँ से रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई ना, यहाँ से dy बाई डी एक्स हम कैसे निकालते हैं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी वही हल करना है। यहाँ सेक इनवर्स दिया गया, क्या दिया गया, सेक इनवर्स। अब फिर वही काम करिए कि सेक इनवर्स बनना चाहिए या तो कॉसेक इनवर्स बने। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे उस संख्या को, पुट यहाँ x बराबर केवल कॉस थीटा रखेंगे। पहले तुमने तो कॉस थीटा रख दिया, यही तो कहोगे कि भाई तुमने कॉस थीटा रख दिया, साइन रख दे जैसे। बाबू समझिए, यहाँ से देखिए, यहाँ पहली चीज तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स हो जाएगा, ये बात तो तुमको क्लियर पता है। ये इसलिए किया है क्योंकि कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब समझिए यहाँ से, तो 2 अगर यहाँ कॉस बन गया तो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, इसलिए मैंने किया। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सूत्र होता है सेक इनवर्स। ये कौन सा सूत्र होता है, कॉस 2 थीटा का। और 1 अपान कॉस 2 थीटा क्या होता है, साइन 1 अपान कॉस 2 थीटा। यहाँ पर 1 अपान अगर कॉस थीटा लिखा होगा उसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। पीछे पढ़ के चले आ रहे हो, सेक थीटा 2 थीटा दिया गया, 2 थीटा सेक सेक कैंसिल, y बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, तो 2 कॉस इनवर्स x आ जाएगा। ये बात तो यहाँ तक पता चल गई होगी। x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे, कैसे वो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ से x के सापेक्ष कैसे अवकलन करेंगे, ये इधर समझिए। यहाँ ये वैल्यू दी गई है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स क्लियर हो गया, यहाँ से कि dy बाई डी एक्स होगा। 2 से कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 का अवकलन होगा नहीं, बचा क्या, कॉस इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स x। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है 2 माइनस में होता है, तो ये आ जाएगा 2 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा
आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपकी इस एक्सरसाइज 5.3 के टोटल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इस तरीके से अब लेकर के आएंगे लॉगरिथम सीरीज में। वहाँ एक्सरसाइज से पहली एक्सरसाइज है, पहले थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।